आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपको बता दें, ज़्यादा क्वेश्चन पिछले साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था और इतना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भिड़ा था, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और मेरा मुंड ही नहीं था 2023 में इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, क्योंकि उस समय ज्योग्राफी भी था। ठीक है, जिस समय इकोनॉमिक्स था, जिस डेट को, उसी डेट को ज्योग्राफी था, तो ज़्यादा मैं वीडियो ज्योग्राफी वाला डाल रहा था। तो आप ये सारे क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वीएसटी, यानी इसको सूक्ष्म भी बोला जाता है। वीएसटी का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी छोटा, छोटे तौर पर अर्थव्यवस्था वाला चीज़। ठीक है, यानी वीएसटी अर्थशास्त्र एक परिचय जो चैप्टर है, इंग्लिश में इस चैप्टर को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, वीएसटी अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? व्यक्तिगत इकाई या फिर छोटे छोटे चर या फिर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आखिर किसमें सिचुएटेड होता है? कंज्यूमर बिहेवियर, यानी उपभोक्ता का व्यवहार सूक्ष्म अर्थशास्त्र में या फिर आय विश्लेषण में या फिर समष्टि अर्थशास्त्र में या फिर उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, वीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? वीएसटी यानी माइक्रो। ठीक है, पहला ऑप्शन व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर फंस गए, पहले वाले में तो आप लोग आंसर डी जरूर कर दिए होंगे, उपयुक्त में से सभी, लेकिन यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई। क्या ये वाला वहाँ पर ऑप्शन था? बिल्कुल पहला वाला में था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय की या फिर पूर्ण रोजगार की या फिर कुल उत्पादन या फिर उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वीएसटी अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए वस्तु कीमत निर्धारण करना या फिर साधन कीमत निर्धारण करना या फिर आर्थिक कल्याण करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। ये सभी चीज निर्धारण करती है वीएसटी अर्थशास्त्र। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर उपयुक्त में से सभी। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे पैदावार के लिए, उत्पादन के लिए, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण के लिए, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? ये जो माइक्रोज है जिसका अर्थ छोटा होता है, वो नीचे चारों में से किसका शब्द है? अरबी का, ग्रीक का या जर्मन का या फिर अंग्रेजी का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं में, जैसे कि पहला आपका वीएसटी, दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र, इनमें किसने विभाजित किया? देखिए ये आपका अर्थशास्त्र है। ठीक है, ये आपका अर्थशास्त्र है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया, एक आपका वीएसटी अर्थशास्त्र, ठीक है, और दूसरा आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये बंटवारा किसने किया, इसको डिवाइड किसने किया? मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रिश ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिश ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? ऑप्शन नंबर ए, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या जेके मेहता। क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर सैमुअल्सन ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी रॉबिन्स ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? आपको ये चीज़ बताना है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जो अर्थशास्त्र के अध्ययन की सामग्री यानी सामान के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं या फिर ये दोनों या फिर कोई भी नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों, यानी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं और सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, दोनों चीज़ों का आर्थिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेबी से, माल्थस, एडम स्मिथ या फिर जॉन रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन थे? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर सैमुएल्सन। इसका उत्तर हो जाएगा मार्शल। छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जूडो, कराटे, मार्शल अगर ये सारा कुछ सीखेगा तो भाई उसका कल्याण होगा। तो जहाँ भी अगर ये कल्याण वाला वर्ड आता है तो उसका आंसर हो जाएगा सीधा मार्शल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? मार्शल, बोल्डिंग या केंज या फिर रैगनर फ्रीस। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रैगनर फ्रीस। 15 नंबर क्वेश्चन आगे देखिए, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ए मार्शल, पॉल सैमुएल्सन, जे.एस. मिल या फिर एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए मार्शल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कल्याण आया ना, तो ये मार्शल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, मुद्रा या पूंजी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जा रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र या फिर उपयुक्त में से दोनों। तो अभी मैंने आपको बताया अर्थशास्त्र का दो शाखा है, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? देखिए कल्याण तो आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? नहीं है। तो मार्शल तो भाई नहीं होगा क्योंकि ये है कल्याण से रिलेटेड। तो कौन होगा? देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जेबी से या फिर पीगू या फिर कैनन। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देखें प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता और कभी आदर्श विज्ञान? किसने कहा था? मार्शल ने या फिर फ्रेडमैन ने या फिर किन्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी फ्रेडमैन ने। तो ये जो क्वेश्चन थे ये सारे इंपॉर्टेंट थे, एक दो बार देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर। अगर चाहो तो इसका नोट्स भी क्रिएट कर लीजिएगा। इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा? क्लास 12 का व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।